नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के जिले में बनेगी 2 महत्वपूर्ण सड़कें, लोगों को मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 5,12,54,000 रुपए की लागत से 2 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पिछले दिनों भूमि पूजन किया गया। इन निर्माण कार्यों में 2 प्रमुख सड़कों का समावेश है। पहली सड़क दलदली मेन रोड खरिया मांदी भाटा खुर्द से अगली तक 3.60 किलोमीटर लंबाई में होगा, जिसकी लागत 2,78,61,000 रुपए है। दूसरा खरौदा से साजा टोला तक 3.50 किलोमीटर लंबाई में होगा, जिसकी लागत 2,03,93,000 रुपए निर्धारित है। छत्तीसगढ़ में लोगों को मास्क पहनने की सलाह। HMPV वायरस के खतरे को देखते हुए दिशा निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 महामारी के बाद अब एक बार फिर से आम जनता को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय ने ये नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों के अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सिविल सर्जनों को भेजा गया है। सीएम विष्णुदेव साय का धमतरी को 268 करोड़ का तोहफा, बोले छत्तीसगढ़ डिजिटल गवर्नेंस से बन रहा सशक्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन धमतरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने लोगों के बीच स्वामित्व कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने यहां 268 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार ने नागरिक सुविधाओं को आसान और मजबूत बनाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है। छत्तीसगढ़ की पहली योजना जिसमें 3 नगरीय निकायों को मिलेगा पेयजल। मिशन अमृत 2.0 के तहत 3 शहरों लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खोड़िया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण के इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ 3 नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर क्षेत्रवासियों की ये बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन मिलेगी धान की अंतर राशि। सरकार अगले महीने ये राशि किसानों को एक साथ उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। सीएम साय ने बालोद जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि धान बेचने वाले प्रदेश के 27 लाख किसानों को अंतर की राशि फरवरी में एक मुश्त मिलेगी। दरअसल वर्तमान में केंद्र सरकार से निर्धारित समर्थन मूल्य के हिसाब से किसानों को राशि जारी की जा रही है। ऐसे में किसान अभी अंतर की राशि का इंतजार कर रहे हैं। अब सीएम साय के ऐलान के बाद से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। महतारी वंदन योजना, नए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से मिलेगा मौका, मंत्री ने दिए संकेत। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान सामने आया है। बयान को देखते हुए कहा जा रहा है कि जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें निकाय चुनाव के बाद फिर से मौका मिलेगा। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा। 38,000 महिलाओं के खाते में त्रुटिवश पैसे नहीं जा रहे हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है। साथ ही अपात्र लाभार्थियों की स्क्रूटिनी की जा रही है। 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनेगी शहर की 30 सड़कें, निर्माण कार्य हो चुका है शुरू। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शहर के 30 मुख्य सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकृत सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 32 करोड़ 86 लाख से ज्यादा की लागत से इन सड़कों का मरम्मत एवं निर्माण होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। पूर्व में टीवी टावर रोड, बोयर दादर रोड का निर्माण किया जा चुका है। वहीं बुधवार को ओवरब्रिज के ऊपर से सुभाष चौक तक सड़क निर्माण का कार्य किया गया। इसी तरह उड़दाना बटालियन में भी डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य जारी है। इससे आवागमन सुगम होगा। सीएम साय ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात, 9 जिलों में स्थापित की जाएंगी टेनिस। छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 3 प्रमुख खेल अकादमियों की स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर रायपुर में टेनिस अकादमी, राजनांदगांव में हॉकी अकादमी और नारायणपुर में मलखंब अकादमी की स्थापना की जाएगी। अकादमी में पदों की भी मंजूरी दे दी गई है। इन अकादमियों का उद्देश्य आधुनिक खेलों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी बढ़ावा देना होगा।
नशे के अवैध कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं। गृह विभाग की बैठक में डिप्टी सीएम शर्मा ने दिए ये निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई। दिन भर चले इस मैराथन बैठक में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने NDPS एक्ट के तहत जारी SOP के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बिलासपुर सिम्स में बढ़ेगी सुरक्षा और सुविधाएं। आयुष्मान मित्र करेंगे मरीजों का रजिस्ट्रेशन। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। रेडियोलॉजिस्ट की कमी पूरी करने के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से टेली रेडियोलॉजी से रिपोर्ट ली जाएगी। इसी प्रकार उपकरण की खरीदी, स्मार्ट क्लास आदि के लिए 28 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। संभागायुक्त डॉक्टर महादेव कावरे की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान की स्वशासी समिति की बैठक में सुविधाओं में बढ़ोतरी के संबंध में कई अहम निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ में अब शासकीय कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट हुआ अनिवार्य। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामले पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र में उल्लेख किया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है। उन्होंने मोटर यान अधिनियम 2019 का हवाला देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों के लिए खबर, अब माह के किसी भी दिन स्वीकार किए जाएंगे देयक बिल। छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके वेतन बिल और एरियर्स बिल भुगतान के लिए जो पुरानी व्यवस्था लागू थी वो काफी समय से चली आ रही थी, जिसे अब बदल दिया गया है। अब संचालक कोष एवं लेखा ने सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि माह के किसी भी दिन सभी प्रकार के देयक बिल स्वीकार किए जाएं और इसके बाद नियमानुसार समय पर उनका निपटारा किया जाए। अब प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के किसी भी बिल को वेतन बिल से अलग करके नहीं रोका जा सकेगा और महीने के हर दिन ट्रेजरी को बिल स्वीकार करना होगा। पुलिस के लिए जल्द लागू होगी ये पॉलिसी, सरकार ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जल्द ही नई पॉलिसी लागू होने वाली है। इसे लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की पुलिस जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करेगी। इसके बाद पुलिस कर्मियों को अपने ट्रांसफर के लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। इसे लेकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में पुलिसकर्मी खुद ट्रांसफर के लिए आवेदन करेगा। छत्तीसगढ़ में 2 चुनावों के लिए एक साथ लगेगी आचार संहिता, सीएम साय ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं और दोनों चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ में एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं और दोनों चुनावों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग तारीखों पर करने का ऐलान किया गया है। दोनों चुनाव 15 जनवरी के बाद करवाने का आदेश दिया गया है। इसमें अच्छी खबर ये है कि दोनों चुनावों को लेकर आचार संहिता एक साथ लागू की जाएगी, जिससे काम पर ज्यादा असर न पड़े। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार टला। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट का विस्तार एक बार फिर टल गया है। इससे पहले 12 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन निकाय चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल टाल दिया गया है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, समय आएगा तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में देश भर के फेमस डॉक्टर जुटेंगे। रायगढ़ में 10 जनवरी से कॉन्फ्रेंस है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग में राष्ट्रीय पैथोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस होगी। 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के छत्तीसगढ़ चैप्टर का 3 दिवसीय 20वां वार्षिक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति के मद्देनजर इस कॉन्फ्रेंस का विषय अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ डिजीज एडवांस इन पैथोलॉजी रखा गया है। 15 जनवरी के बाद होंगे निकाय पंचायत चुनाव। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहब ने ये जानकारी दी है। उन्होंने मीडिया से कहा कि दोनों चुनाव एक साथ घोषित होंगे। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद होंगे। निकाय चुनाव की वोटिंग एक साथ नहीं होगी, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यक्रम एक साथ घोषित किए जाएंगे। दोनों चुनाव को लेकर एक साथ आचार संहिता लगेगी। अलग अलग चरणों में वोटिंग होगी और 30 से 35 दिन के भीतर पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी।
शिवराज आएंगे छत्तीसगढ़, नए पीएम आवासों की देंगी सौगात, अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। इसके लिए अनेक कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11:15 पर रायपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को लाखों की संख्या में नवीन पीएम आवास की सौगात देंगे। नागपुर में होने वाले कार्यक्रम में घोषणा करेंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इसके पहले केंद्र सरकार से 8,46,000 आवास मिले हैं। पूर्व में स्वीकृत सभी आवासों में कार्य चल रहा है। ड्रग्स के खिलाफ करारा वार, छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 4 स्पेशल कोर्ट। नशे के सौदागरों और सप्लायर्सों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सख्ती बढ़ने वाली है। स्पेशल कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई होगी। जल्द सुनवाई पूरी करने और फैसले के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जा रहा है। ड्रग्स सप्लायरों को और माफियाओं को कड़ी सजा देने के लिए और जेल के सिंखचों के पीछे पहुंचाने का काम अब तेजी के साथ होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले ही प्रदेश में एनडीपीएस के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करने की अनुशंसा राज्य सरकार को कर दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने जीएसटी पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जीएसटी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोग टैक्स से परेशान हैं। जीएसटी की व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले, पत्रकार की हत्या और दिल्ली चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। मध्य प्रदेश पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राजधानी भोपाल में जीएसटी संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजधानी में 11 और 12 जनवरी को होगा छत्तीसगढ़ शौंडिक समाज का भव्य सम्मेलन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ शौंडिक समाज का ऐतिहासिक अखिल भारतीय शौंडिक राष्ट्रीय सम्मेलन से सम्मान समारोह 11 और 12 जनवरी को विधानसभा रोड सफायर ग्रीन के पास लोटस रिजॉर्ट में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन समाज की एकता, समृद्धि और योगदान को समर्पित होगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि और डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, मंत्री राम विचार नेताम, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल बतौर अतिथि विशिष्ट अतिथि होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, आदेश जारी। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। डॉक्टर सलीम राज ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में चिमनी गिरने से 8 मजदूरों की मौत है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के रामबोड़ गांव में निर्माणाधीन कुसुम प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। लोहे की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में चिमनी गिरने से 25 से अधिक मजदूर मलबे में दब गए। खबर लिखे जाने तक 8 मजदूरों की मौत की आशंका है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट, मैनपाट में 4 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी इलाके में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। मैनपाट में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड बढ़ने से जशपुर शहर और पठारी क्षेत्रों में खेत खलिहानों और गाड़ियों के ऊपर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी हैं। सरकारी कर्मचारियों की जल्द बढ़ेगी सैलरी, सरकार करेगी बड़ा ऐलान। देश में 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए संसद में पेश होने वाले सालाना बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। इसका कारण ये है कि केंद्र कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा और उससे जुड़ी 186% वेतन वृद्धि की अटकलें हाल ही में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।